हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपकी डिमांड पर डोगा की कॉमिक्स डेडलाइन। ये वही कॉमिक्स है जिसमें काल पहेलिया पहली बार दिखा था। चलिए शुरू करते हैं। कुछ लोगों को जिंदा रहने के लिए रोमांच की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की। जिंदगी में रोमांच पैदा करने के लिए कोई पर्वतारोहण करता है, कोई नौकायन यानी रिवर राफ्टिंग, कोई स्काई डाइविंग, तो कोई रेसलिंग यानी कुश्तियाँ। विश्व भर में WWF की लोकप्रियता को बनाने के लिए आज उसी के नियमों पर लड़ी जाने वाली चैंपियनशिप कुश्तियों ने मुंबई में भी तहलका मचा दिया था। इन कुश्तियों में आज जिस नाम का टेरर रेसलरों में सबसे ज़्यादा था, वो था धनिया चाचा का जाबाज शिष्य तारा 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 फिर। तभी तो उसकी हर कुश्ती को देखने बड़े ही उत्साह के साथ पहुंचते थे सूरज, मोनिका, अदरक चाचा, धनिया चाचा। फक्र के भाव उभर आए थे तारा की इस जीत पर भी धनिया चाचा के चेहरे पर। वेल डन माई बॉय, वेल डन। आज भी तुमने जिस जोश, उत्साह व कुश्ती की तकनीकों का प्रयोग करते हुए नकाब पोष के कुश्ती चैलेंज को धराशायी किया, उससे ये बात सिद्ध हो गई कि तुम वाकई असली चैंपियन हो। ये शील्ड आपकी कोचिंग और तारा की कठोर मेहनत का परिणाम है धनिया चाचा। फिर जल्दी ही तारा, कुश्ती लड़ते वक्त तुम अवश्य ही जीत को लक्ष्य बनाते हो और अर्जुन की तरह मछली की आंख यानी अपने लक्ष्य को आसानी से भेद डालते हो। क्यों, ऐसा ही है ना? नहीं, जीत मेरा लक्ष्य कभी नहीं रहा मोनिका। मेरा लक्ष्य रहे धनिया चाचा। मेरी हार मेरी नहीं, धनिया चाचा की भी हार होगी। उनकी कठोर मेहनत व दृढ़ विश्वास की हार होगी। और शराबी बाप की मार और नफरत ने ठोकर मारी तो सहारा दिया धनिया चाचा ने। मुझे पढ़ाया, समाज में रहने की, उससे लड़ने की शक्ति दी। मेरे जिस्म में फुर्ती भरी, दिमाग को चीते सा चपल बनाया। मेरे सीने को मेडलों से, हाथों को शील्ड और ट्रॉफियों से सजाया और मस्तिष्क को सम्मान व गौरव से ऊंचा उठाया। तारा राष्ट्रीय चैंपियनशिप विजेता। आज अपनी खाल के जूते भी बनाकर धनिया चाचा को पहनाऊंगा तो भी उनका कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। भर्रा गई थी तारा की आवाज़। झिलमिला उठी आंखों से बह ही जाने वाला था आंसू। मैं अपनी हार से नहीं डरता, मैं डरता हूँ धनिया चाचा की हार से। हाँ मोनिका, मैं उन्हें हारते हुए नहीं देख सकता। तुम्हारा लक्ष्य महान है तारा, तुम्हारे विचार महान है, तुम में वो सारी खूबियाँ हैं जो किसी को भी हारने नहीं देती। बेस्ट ऑफ लक। बुलंदियों को कौन नहीं छूना चाहता। इसके एक एक दांव पेच को अच्छी तरह समझ लो, बल्कि शराब में घोलकर पी जाओ, क्योंकि तारा को अगला चैलेंज तुमने दिया है। चैलेंजर, तुम्हें यह कुश्ती किसी भी हालत में जीतनी है। चैलेंजर तो कुछ नहीं बोल पाया, बल्कि एक आवाज़ वहां गूंज उठी। बिग बॉस, अगर तुम समझते हो कि ये वीडियो फिल्में दिखाकर तुम चैलेंजर को चैंपियन बना दोगे, तो ये तुम्हारी भूल ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी भी होगी। क्योंकि लड़ाइयाँ जिस्म पर मांस चढ़ा लेने से नहीं लड़ी जाती, बल्कि अकल व पैसे से लड़ी जाती है। कौन हो तुम जो जब सिर पर मंडराता है तो मौत हासिल होती है, जो जब बोलता है तो सोच हासिल होती है। पड़ गए ना मेरे बोलते ही सोच में? इसका मतलब है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि चैलेंजर बिना वीडियो फिल्में देखे तारा को कैसे परास्त कर सकता है। और यह बताने का मैं तुमसे कुश्ती की कमाई का 60% लूंगा। अगर मंजूर हो तो पूछो कैसे? कैसे? चैलेंजर, तुम निर्भीक होकर कुश्ती लड़ो, क्योंकि मैं चैलेंजर की जीत पर 1 करोड़ रुपया दांव पर लगाऊंगा। और आज इन कुश्तियों पर सट्टा खेलने वाले ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस फाइटर पर जितना रुपया लगा हो, जीत उसी की होती है। तुम्हें नहीं पता कुश्ती जीतने के लिए मेरे पास किन का सहारा है? हाँ बताओ, किन का सहारा है? काल पहेलिया ने वह पहेली बिग बॉस के सामने रख दी थी, मगर उत्तर बताने के लिए अब वह वहां नहीं रुका था। चैलेंजर ने तारा को ललकारने का साहस किया था। मैं तारा को रिंग में ही गाड़ दूंगा। चैलेंजर अपना मुंह तुड़वाएगा तारा से। लोगों में इस मुकाबले के लिए जबरदस्त क्रेज था। मगर चैलेंजर पर 1 करोड़ रुपया लगाए जाने की खबर के बाद सट्टा बाजार में चैलेंजर पर
ताबड़तोड़ पैसा लगाया जा रहा था, जैसे उसका जीतना निश्चित हो। एक आदमी सुबह ही चैलेंजर पर 1 करोड़ रुपया लगा गया भस्मा। अंदर की बात जानने वाला आदमी था वो। सच्ची बात तो ये है कि पहलवान नहीं लड़ते, लड़ता तो पैसा है। लेकिन समझ में नहीं आता कि वह चैलेंजर अचानक कहाँ से आया। पहले महाराष्ट्र का चैंपियन तो बनकर दिखाता। चैलेंजर सट्टेबाज बिग बॉस का आदमी है। अगर यह सच्ची बात है तो इस बार तारा जरूर पीटेगा। 1 करोड़ लगने वाली बात सूरज तक भी पहुंची। यकीन नहीं आता, यह पिद्दी चैलेंजर नेशनल चैंपियन को कैसे पीट सकता है। खड़ा भी नहीं हो पाएगा वो तारों के सामने। कुछ नहीं, कहीं कुछ गोलमाल तो नहीं है। कल पता चल जाएगा। आज का निर्णायक दिन भी आ पहुंचा। सट्टा बाजार में अफवाह है कि इस बार चैलेंजर का पलटा भारी है। उसके नाम पर 1 के 10 मिल रहे हैं। एक प्राइवेट चैनल मैच का सीधा टीवी प्रसारण भी कर रहा था। चैलेंजर जबरदस्त आत्मविश्वास से भरा रिंग में खड़ा चीख रहा था, कहाँ है वह चूहा तारा। तारा के चेहरे पर इत्मीनान था। आशीर्वाद दे धनिया चाचा। अफवाहों से मत घबराना तारा, अफवाहों के पाँव नहीं होते। आज के बाद अफवाहें भी अपना सिर नहीं उठाएंगी धनिया चाचा। अफवाहें अपना सिर उठाए या न उठाए, मगर तुम अपना हाथ उठाकर ये पर्चा थाम लो। रिंग में पहुंचने से पहले इसे जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इसमें एक ऐसी पहेली लिखी है जिसे अगर तुमने नहीं पढ़ा तो ये चैंपियनशिप तो तुम जीत जाओगे, मगर और बहुत कुछ हार जाओगे। सचमुच पहेली को पढ़कर तारा का समूचा जिस्म कांप उठा था। ओह नो, नो। इधर उस दृश्य को देखकर उस फेल्ट हेडदारी के चेहरे के भाव पूर्ण रूप से बदल गए थे। ये तो वही है। ओह, ये यहाँ क्या कर रहा है। इसने तारा के हाथ में कुछ थमाया है। जाने क्यों उसे उस चैंपियनशिप के शुरू होने से पहले ही किसी गड़बड़ का एहसास हो गया था। इसलिए आज वह वहां सूरज के रूप में नहीं बल्कि मौजूद था डोगा के रूप में। तारा को इसने क्या और क्यों दिया है, डोगा के लिए यह जानना निहायत जरूरी था। साथ ही साथ उसे थामना था। काल पहेलिया का भी गिरेबान। मुझे मालूम था काल पहेलिया कि तुम्हारे जैसे लोग आने जाने के लिए सामने दरवाजे, इसलिए मैं सीधा इधर ही चला आया। तुम तुम नहीं डोगा कहो। ये लड़ाई की जगह नहीं है, पुलिस आ जाएगी। उफ, जब नो पार्किंग में लोग अपने वाहन खड़े कर सकते हैं तो मैं नो फाइटिंग एरिया में तेरी पिटाई क्यों नहीं कर सकता। काल पहेलिया, बताओ तुमने तारा को गुपचुप क्या पकड़ाया है। हाँ बताओ, वरना अंदर का खेल तो जब खत्म होगा तब होगा। तुम्हारा खेल मैं अभी खत्म कर दूंगा। धूर्ततापूर्ण ढंग से मुस्कुरा उठा काल पहेलिया। डोगा, ऐसे बम का नाम बता सकते हो जो कहीं भी कभी भी हो सकता है। नहीं बता पाए ना, अब बता दोगे। काल पहेलिया ने एक ही झटके से कार्बोरेटर से पेट्रोल का पाइप खींच दिया था और उसने लाइटर जलाकर पेट्रोल की तरफ उछाल दिया। डोगा के पास काल पहेलिया के उस पहेली बम से बचने का सिर्फ एक क्षण था। ओह नो, क्योंकि दूसरे ही क्षण मोटरसाइकिल की पेट्रोल टंकी बम के समान फट गई थी। जबरदस्त आग उड़ी जिसने वहां खड़े अन्य वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। कमबख्त ने बिना हथियार के ही हंगामा खड़ा कर दिया। मैंने तारा को कागज पर पहेली लिख कर दी है। पहेली है कि चैलेंजर को कुश्ती जीतने के लिए किन का सहारा है। इसे तू भी हल कर ना डोगा, और अगर हल ना मिले तो पहुंच जाना उस बिल्डिंग में। इसे मुंबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग होना चाहिए था, लेकिन है नहीं। फिर पहेली, रिंग में नेशनल चैंपियन तारा का शर्मनाक प्रदर्शन सबके लिए एक पहेली बन रहा था। तारा ने चैलेंजर से पैसा ले लिया है। उसका कोच धनिया चाचा भी मिला हुआ होगा। हाँ, कोच ही तो सौदे तय करता है। सारा खानदान ही चोर है। बेईमान, भ्रष्ट। पैसा ये खाते हैं, बेवकूफ जनता बनती है। लाखों रुपया खा गए होंगे यह मैच हारने के। शर्म से डूब मरो। क्रोध व अपमान से तड़प उठा धनिया। नहीं, ये क्या हो गया है तारा को। आज उसकी हिम्मत का फौलाद कांच के बर्तन की तरह चकनाचूर क्यों हो रहा है। मोनिका हतप्रभ थी। तारा पहले ही राउंड में बुरी तरह पिट रहा है, अभी तक उसने चैलेंजर पर एक भी उंगली क्यों नहीं उठाई। अदरक चाचा की परेशानी पर भी बल पड़े हुए थे। खुद को संभालो धनिया, पहला राउंड खत्म होने वाला है।
तारा से जाकर पूछो कि आखिर वो इस कुश्ती को हारने पर क्यों तुला है। कुत्ते से गुर्राहट गूंज उठी। कुछ मत पूछो धनिया चाचा, इस वक्त उससे कुछ मत पूछो। डोगा, हाँ धनिया चाचा, चैलेंजर की जीत पर सट्टे में ताबड़तोड़ पैसा लगाया जा रहा है और मैं उसकी संभावित जीत को हार में बदलने के लिए जा रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि मेरे लौटने तक तारा अपनी हार कबूल ना करे। यह कुश्ती 45 मिनट की होती है। 44वें मिनट तक भी उसे अपनी शक्ति को बचा कर रखना होगा। समय कम है धनिया चाचा, जाओ उसे समझाओ कि आखिरी क्षण तक भी हार कबूल नहीं करनी है, प्रतीक्षा करनी है। 44 मिनट में मैं वापस आ जाऊंगा। मैं इस डेडलाइन को पार करके यहाँ जरूर पहुंचूंगा धनिया चाचा, मेरा इंतजार करना। तारा का रोम रोम स्टेडियम में गूंजने वाली आवाजों से कांप उठा। हे भगवान, मेरे कारण धनिया चाचा का कितना अपमान हो रहा है। मेरे लिए शर्म की बात है, अब मुझसे यह देखा नहीं जाता। और तब चीखते हुए तारा ने उठा लिया चैलेंजर को। फेंक दे तारा, इसे स्टेडियम के बाहर फेंक दे। इससे पहले कि तारा सचमुच ही चैलेंजर को नीचे पटक डालता, दर्शकों के एक छोटे से वर्ग ने नारे लगाने शुरू कर दिए। किन 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 किन। तारा के कानों में पिघले शीशे के समान गूंज उठे वे शब्द। तारा ठिठक गया, पसीने से नहा गया उसका जिस्म। चैलेंजर के साथ ही निढाल सा रिंग में गिर पड़ा वह। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आज पहली बार डोगा के जिस्म में थरथराहट थी, डेडलाइन को पार करने की थरथराहट। वह बिल्डिंग एवरेस्ट टावर ही होनी चाहिए, नाम के अनुसार उसे ही सबसे ऊंचा होना चाहिए था, पर वह है नहीं, क्योंकि सबसे ऊंची स्टॉक एक्सचेंज और एक्सप्रेस टावर की इमारतें हैं, एवरेस्ट टावर्स। अगर आज डोगा इस डेडलाइन को पार नहीं कर पाया तो 45वें मिनट में वो खुद भी इसी इमारत से कूदकर अपनी जान दे देगा। ये डोगा की प्रतिज्ञा है। एवरेस्ट टावर का चौकीदार तो डोगा को देखते ही भाग गया। डोगा जबड़े भींचे भीतर प्रवेश करता चला गया। मेरे हाथों चौकीदार का जबड़ा टूटने से बच गया और बच गए मेरे 15 सेकंड्स भी। आज रविवार होने के कारण शायद पूरी इमारत खाली है, अंदर कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर कोई अंदर होगा तो उसे बाहर जाने के लिए डोगा से चाबी हासिल करनी होगी। लेकिन इस विशाल एवरेस्ट टावर में काल पहेलिया की पहेली का हल मुझे कहाँ मिलेगा। ओह, लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर की तरफ आ रही है। कौन होगा लिफ्ट में? खुल गया लिफ्ट का दरवाजा और डोगा की निगाहें जा चिपकी उन शब्दों पर। एक और पहेली। सिद्ध हो गया कि काल पहेलिया इसी बिल्डिंग में कहीं है। ऊपर से नीचे जाएगी बीमार गली, ये गलियां तुम्हारी मंजिल होंगी। मगर लिफ्ट से नीचे आई इस पहेली का क्या अर्थ हुआ? ओहो, दूसरी लिफ्ट भी नीचे आ रही है, यानी उसी लिफ्ट से नीचे आएगी गाली। नीचे आने के बाद लिफ्ट का दरवाजा खुला। भयानक गुर्राहटों से वातावरण कांप उठा। गुर्र भों भों वुफ वुफ कुत्ते, गुर्र उफ, ये सब तो घातक रेबीज रोग से ग्रस्त दिखाई पड़ रहे पागल कुत्ते हैं। कुत्ते के शब्द में रूप में गाली तो समझ में आ रही है, मगर काल पहेलिया की दूसरी बात का क्या मतलब हो सकता है कि गालियां मेरी मंजिल होंगी। भयानक रूप से गुर्राते उन कुत्तों को कुछ भी समझाने की कोशिश करना ठीक ऐसे ही कोशिश करना था जैसे किसी बुद्धिहीन व्यक्ति को समझाने की कोशिश की जाए। इन कुत्तों को बिना मारे इनसे निपटना होगा। ये लिफ्ट से बाहर आ गए हैं तो इन्हें वापस लिफ्ट में ही ले जाता हूं। गुर्र वुफ वुफ। 1 5 6 7 8 9 सारे कुत्ते आ गए। 9 कुत्ते। ओह, मिल गया मुझे पहेली का हल। कुत्तों की संख्या ही मेरी मंजिल है। अब मैं लिफ्ट को ऊपर 8वीं मंजिल पर लेकर जाता हूँ। लिफ्ट के रास्ते अगर मैं बाहर निकला तो ये कुत्ते मेरी बोटी बोटी अलग कर देंगे। लिफ्ट से बाहर जाने के लिए मुझे यहाँ रास्ता बनाना होगा और इस छिद्र से निकलकर अब मैं लिफ्ट की छत पर पहुँच गया। लिफ्ट 8वीं मंजिल पर रुक चुकी है और 9वीं मंजिल का दरवाज़ा मेरे सामने है, जिसे खोलकर मैं आराम से बाहर 9वीं मंजिल पर आ सकता हूँ। गैलरी के दूसरे छोर पर नजर आया काल पहेलिया। तूने पहेली का बिल्कुल ठीक अर्थ लगाया डोगा, वरना इस बिल्डिंग में मेरी खोज करते करते तेरी कमर टूट जाती और मेरी तलाश भी तेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि कुत्ते को भूख लगती है
तो रोटी उसकी भूख मिटा सकती है, और तेरी रोटी मेरे पास है डोगा। यानी उस पहेली का जवाब। हा हा हा। पत्थर सा सख्त व खुरदुरा होता चला गया डोगा का स्वर। तू भूल गया काल पहेलिया कि डोगा को दुश्मनों की रोटी की भूख नहीं लगती। दुश्मनों से डोगा को दुश्मनी की भूख लगती है, हैवानियत की भूख लगती है। और तेरा पेट तब भरता है जब तू दुश्मनों को दरिंदगी और हैवानियत दिखाकर मार डालता है। मगर अफसोस कि तेरा पेट काल पहेलिया से नहीं भरेगा डोगा, बल्कि गोली चलाकर तूने अपनी भूख को और बढ़ा दिया है। यानी मेरा काम और भी आसान कर दिया है, क्योंकि अब मुझे यहाँ से कूदने के लिए कांच तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वह तेरी गोलियों ने पहले ही तोड़ दिया है। डोगा आगे बढ़ा, मगर तभी एक कमरे का दरवाजा खुला और डोगा के पांव के नीचे चिकने फर्श पर लुढ़की वे कांच की गोलियां, और उसके साथ ही फिसला डोगा। ओह, यह क्या! खटखटा खट खुलते चले गए उस फ्लोर के अन्य दरवाजे भी। हमें यहाँ तेरी हड्डियां बुरी तरह से तोड़ डालने के पैसे मिले हैं डोगा। टाक भटाक ऐसे अवसरों पर सिल जाते थे डोगा के होठ, ताकि आह तक न फूट सके उनसे। उन चोटों की यही आए उसके जिस्म पर कवच बनकर चढ़ जाती थी, जो उसके लिए काम करता था हिम्मत का, हौसले का, धुम्प धुम्प शक्ति का, जुनून का। इस तरह से आहें पलट जाती थी उन्हें जन्म देने वालों के जिस्म की ओर। ऐसे फूट निकलती थी उन होठों से जैसे ज्वालामुखी को फोड़कर लावा बाहर आ जाता है। आह! ऐसे तमाम अवसरों पर कुत्ते सी वो सूरत सिर्फ गुर्राती थी। मेरी हड्डियां तोड़ने के लिए तुम्हें पैसे मिले हैं ना? आई! मगर मैं तुम्हारी हड्डियां मुफ्त में तोड़ूंगा। आ ठाक खट! और इस कदर तोड़ूंगा कि हॉस्पिटल वाले भी जोड़ने से मना कर देंगे। कटाक! पांवों को उठाकर नहीं, चिमटा कर चल रहा था डोगा, ताकि वो उन कंचों पर पड़कर फिसले नहीं। अपने 3 साथियों की हालत देखकर चौथे के घुटने जमीन पर टिक गए। बता, कहाँ मिलेगा मुझे काल पहेलिया? कौन काल पहेलिया? मेरे पास समय ज्यादा नहीं है कमीने, कि मैं तेरे से बार बार एक ही सवाल पूछता रहूं। किसी की जिंदगी और मौत के सवाल पर मैं नहीं बोलता, बल्कि मेरी मार बोलती है। धम! ठहरो, उसने कहा था कि अगर हम तुम्हारी हड्डियां ना तोड़ पाए तो तुम्हें ये दे दे। डोगा ने वह पर्चा खोल लिया। नो, काल पहेलिया की एक और पहेली। क्या मतलब है इसका? डोगा उस स्थान पर पहुंचा जहां से काल पहेलिया भाग निकला था। ओह, नीचे स्विमिंग पूल है। यहां से कूदकर उसी में जाकर गिरा होगा काल पहेलिया, जो अब आसानी से मेरे हाथ नहीं लगेगा। डोगा के जबड़े भिजने लगे। वो मुझसे पहेलियों का खेल खेल रहा है, जबकि 40 मिनट पूरे होने में अब बचे हैं सिर्फ 8 मिनट। जबकि अगर मैं इसी वक्त चलकर यहाँ से अपनी पूरी ताकत भी स्टेडियम पहुँचने में लगाऊंगा, तो मुझे वहाँ पहुँचने में 7 मिनट जरूर लग जाएंगे। बाकी बचे 1 मिनट में इस पहेली का उत्तर मैं ढूंढ भी लूंगा, तब भी तो समय बर्बाद होगा। तो क्या आज डोगा डेडलाइन पार नहीं कर पाएगा? उसके जबड़े और भी सख्ती के साथ पिच गए। अगर ऐसा हुआ तो आज की रात मुंबई के अपराध जगत में दिवाली की रात होगी। जश्न मनेगा, पटाखे फोड़े जाएंगे, मिठाइयाँ बांटी जाएंगी। मौत पर इतना भी नहीं होगा क्या? दहल गया था डोगा का कलेजा, मगर सहसा ही ठिठक कर रुक गया वो। मुर्दा आंखें हीरो के समान चमक उठी। न सिर्फ रुक गया, बल्कि जबरदस्त फुर्ती के साथ पलट भी गया वो। झपटा उस दरवाजे पर बाज की तरह झपटा। ओहो, ये तो रहा मेरे हाथ में थमी पहेली का हल। NO, नो। इसे इस तरह से भी तो पढ़ सकते हैं कि ये अंक गणित का अंक 9 बन जाए। डोगा की ठोकर के आगे ठहर न सका दरवाजा, और उस पल, हाँ उस पल, हृदय जैसे भावनाओं के तूफान में बहने लगा। किन? ओह, तो पगली तू थी काल पहेलिया की पहेली का हल। इधर स्टेडियम जबरदस्त जोर से गूंज रहा था। चैलेंजर चैलेंजर चैलेंजर, 1 2 3 4। 10 तक गिनती पूरे होने से पहले ही उठ खड़ा हुआ था तारा। अंतिम चक्र की कुश्ती ही शेष बची थी। हौसला मत टूटने दे मेरे बच्चे, अभी कुश्ती खत्म नहीं हुई है। मेरा विश्वास अभी नहीं टूटा है। आज टूट जाएगा धनिया चाचा,
आज तारा भी टूट जाएगा, हार जाएगा वो। तभी दोबारा कुश्ती शुरू होने का घंटा बजा। आखिरी चक्र में चैलेंजर ने पहली ही चोट में तारा को रिंग की धरती सूंघने पर विवश कर दिया। अंधेरा सा छा रहा था तारा की आंखों के आगे। हा हा हा। रेफरी ने फिर से गिनती शुरू कर दी। उठो तारा उठो, 1 2 3। तारा तारा उठो मेरे बच्चे। इधर सट्टेबाजों को उस वक्त जबरदस्त झटका लगा जब इस स्थिति में 10 करोड़ रुपया तारा की जीत पर लगाने वाला वहां पहुंचा। मैं 10 करोड़ रुपए तारा की जीत पर लगाऊंगा, बोलो कितना दोगे? 1 के 20। तो फिर ठीक है, 20 करोड़ लगा दो। इधर गिनती अभी पूरी भी न हो पाई थी कि एक शोर उठा, कीन 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 कीन। तारा की आंखों के आगे चकराते अंधेरे में जुगनू सी चमक उठी वह आवाज। दृश्य ही ऐसा था सामने कि उसका समूचा जिस्म सूखे पत्ते सा कांप उठा। हृदय से जो तूफान उठा तो वो आंखों में आंसुओं के रूप में झरझर बहने लगा। कांपते अधरों से प्रस्फुटित हुआ वह शब्द, किन। उठो पापा, क्या हो गया है तुम्हारे हाथों को? अरे तुम्हारा तो पूरा मुंह सूजा हुआ है। पापा, किन नाराज हो जाएगी तुमसे अगर अपने से भी ज्यादा चैलेंजर का मुंह तुमने ना सुझा दिया तो। हाँ किन, 8। अब मेरे हाथों को ताकत मिल गई है। चैलेंजर का मुंह अपने से भी ज्यादा सुझा दूंगा अब मैं। धाड़। बैकअप पापा, बैकअप। आखिरी चक्र पूरा होने में कुछ ही सेकंड शेष बचे थे। स्क्रूश। दूसरे ही पल भड़ाम, शोर ने जैसे आसमान सिर पर उठा लिया। चैलेंजर पर लगा करोड़ों का जुआ उसी की तरह धूल चाट रहा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। असली चैंपियन तारा। मैं जीत गया धनिया चाचा, मैं जीत गया। मुझे सब पता चल गया है तारा। अपनी बेटी किन को बचाने के लिए ही तुम हार रहे थे। इसे काल पहेलिया ने होटल से किडनैप कर लिया था। काल पहेलिया और बिग बॉस की आंखों में बला किसी चमकती। अरे भाइयों, मारो दीवालों निकल गया हो। 1 के 20 के हिसाब से 20 करोड़ रुपया तारा की जीत पर लगाने से हमें मिल गया पूरा 4 अरब रुपया। देखो बिग बॉस, इसे कहते हैं सट्टा। मगर तुमने ये किया कैसे? ये मैं बताता हूं। तुम यहां भी डोगा। पहले मुझे बिग बॉस को उसके प्रश्न का उत्तर दे लेने दो काल पहेलिया। ओह नो बिग बॉस, काल पहेलिया को पहेलियों से खेलने का शौक है। जब डोगा इसकी पहेलियों को हल करता हुआ एवरेस्ट टावर पहुंच गया तो इसे लगा कि अब किन हाथ से निकल जाएगी, जिसे किडनैप करके यह चैलेंजर को कुश्ती जिताना चाहता था। तब इसने किन चुपचाप मुझे सौंप दी और यहां आकर तारा की जीत पर पैसा लगा दिया। भटाक। क्योंकि इसे मालूम था कि किन को देखने के बाद तारा की जीत को कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। और वही हुआ भी। मगर काल पहेलिया का चलाया चक्कर फौरन ही उस वक्त मेरी समझ में आ गया जब मैंने किन को आसानी से पा लिया। काल पहेलिया, तुझे पहेलियों से खेलने का शौक है ना? तो अब बुझा मेरी पहेली। बता वो कौन सी चीज है जो एकदम से चेहरे का रंग बदल देती है? नहीं बता पाया ना? वो चीज है डोगा का फौलादी मुक्का, जो चेहरे का असली रंग गायब करके वहां नीले निशान पैदा कर देता है। पलट कर डोगा की ओर वापस ना आया तब काल पहेलिया, बल्कि कांच तोड़ता हुआ दूसरी तरफ चला गया। फिर तोड़ दिया कांच। खनाक। डोगा ने बाहर झांकने की कोशिश की, मगर उसे यह कोशिश महंगी पड़ी। ओह पत्थर। शायद एक और पहेली। ये तो वक्त बताएगा काल पहेलिया कि अगली बार कौन किसके लिए खतरा बनेगा। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस रोमांचक कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। काल पहेलिया की इससे अगली कॉमिक्स थी खूनी पहेलिया। उसमें भी हम जल्दी ही हाजिर होंगे। मिलते हैं उसी कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।